नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया एक बार फिर से नाथ पब्लिकेशन बुक का रिव्यू लेकर द्वितीय संस्करण है 2025 का नवीनतम संस्करण है। और राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी व राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड आरएसएम एसएसबी की विभिन्न परीक्षाओं हेतु उपयोगी सामग्री है। राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था, जिसके अंदर आपको 7 संभाग व 41 जिलों पर आधारित आपको संपूर्ण सामग्री मिल जाएगी डिटेल से इस बुक में। राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था दोनों सामग्री आपको देखने को मिलेगी। लेखन कार्य एचपी टेलर सर ने किया है, यानी हरिप्रसाद जी टेलर सर ने इसका लेखन कार्य किया है। 7 संभाग और 41 जिलों पर अपडेट सामग्री आपको मिलेगी। और राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण सामग्री भूगोल की। भूगोल के लिए आपको अलग से एक शब्द भी कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं, यानी राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए भूगोल और अर्थव्यवस्था से संबंधित संपूर्ण सामग्री आपको इस किताब में मिल जाएगी। अनुक्रमणिका की बात करते हैं, इंडेक्स की, तो पहला टॉपिक राजस्थान एक परिचय, वैदिक काल से लगाकर वर्तमान काल तक सामग्री मिलेगी आपको। राजस्थान भूगर्भिक संरचना, राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश, राजस्थान में जलवायु एवं मानसून तंत्र, राजस्थान अपवाह तंत्र, नदियाँ एवं झीलें, राजस्थान मृदा एवं मृदा संरक्षण, राजस्थान प्राकृतिक वनस्पति, राजस्थान जैव विविधता एवं वन्य जीव संरक्षण, राजस्थान पशुधन एवं डेयरी विकास, राजस्थान कृषि एवं कृषि जलवायु प्रदेश, राजस्थान जल संसाधन संरक्षण एवं प्रबंधन, राजस्थान सिंचाई एवं पेयजल परियोजनाएं, प्रमुख बांध, तालाब एवं नहरें, राजस्थान खनिज संसाधन, धात्विक एवं अधात्विक खनिज, राजस्थान ऊर्जा संसाधन, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय स्रोत, राजस्थान उद्योग एवं हस्तशिल्प, राजस्थान परिवहन, राजस्थान पर्यटन, राजस्थान जनगणना 2011, राजस्थान प्रमुख जनजातियाँ, राजस्थान विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, राजस्थान मरुस्थलीकरण, राजस्थान सूखा, अकाल, पर्यावरणीय समस्याएं, आपदा प्रबंधन और महामारियाँ, शब्दावली, ग्लोसरी और परिशिष्ट। 224 पृष्ठ में भूगोल राजस्थान का कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर से आरपीएससी द्वारा आयोजित या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सामग्री आपको मिल जाएगी। आपको एक शब्द भी कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भूगोल के लिए महत्वपूर्ण किताब के अंदर आपको पहला टॉपिक राजस्थान एक परिचय, वैदिक काल से लगाकर वर्तमान काल तक, राजस्थान की शुरुआत से लगाकर संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। और महत्वपूर्ण सामग्री आपको जैसे कर्नल जेम्स टोड से संबंधित जानकारी, राजस्थान दिवस संबंधित जानकारी आपको अलग से मिलेगी सारणी के माध्यम से। ये राजस्थान के नामकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित जानकारी मिल जाएगी, जैसे राजस्थान को ब्रह्मावर्त, मरुकांतर, विभिन्न शिलालोकों में अलग अलग नाम दिया गया, जो राजस्थानिया, इस प्रकार के नाम आपको देखने को मिल जाएंगे विभिन्न ग्रंथों में। और राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानों के प्राचीन नाम, जैसे मांड जैसलमेर को कहते थे, मारवाड़ जोधपुर वाले क्षेत्र को कहते थे, जांगल देश बीकानेर वाले क्षेत्र को शिवी, उदयपुर चित्तौड़ वाले क्षेत्र को कहते थे। तो इस प्रकार के सामग्री आपको सारणी के माध्यम से मिल जाएगी इस बुक में। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ था। तो अलग अलग चरणों में कौन से दिनांक हुआ था, संघ का नाम और रियासतें कौन कौन सी शामिल थी, आपको सारणी के माध्यम से मिलेगी। वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग और 41 जिले हैं और 365 पंचायत समितियां और 11,214 ग्राम पंचायतों में विभाजित है। तो राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार से संबंधित जानकारी, यानी राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कैसी है, उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी आपको डिटेल से इस बुक में, थ्योरी के रूप में, कंप्लीट रूप से। राजस्थान के अंतिम बिंदु, जैसे उत्तर में अंतिम बिंदु कोणा गांव है जो गंगानगर में है, दक्षिण में अंतिम बिंदु सज्जनगढ़ बांसवाड़ा के अंदर बोरकुंड है, पूर्वी बिंदु जो है सिलावट गांव है जो राजाखेड़ी धौलपुर में है, और पश्चिमी बिंदु जो है कटरासम जैसलमेर में स्थित है। इस प्रकार की सामग्री आपको मिलेगी इस बुक में। कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से गुजरती है, उससे संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको डिटेल से। राजस्थान के मानचित्र के रूप में राजस्थान के विभिन्न राज्यों से और विभिन्न देशों से लगने वाली सीमा मिल जाएगी आपको, जैसे पाकिस्तान से 1070 किलोमीटर सीमा मिलती है राजस्थान की, पंजाब से 89 किलोमीटर, हरियाणा से 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश से 877 किलोमीटर। इस प्रकार की मानचित्र के माध्यम से डिटेल से जानकारी मिलेगी आपको। मध्य प्रदेश से सर्वाधिक सीमा 1600 किलोमीटर मिलती है और सबसे कम पंजाब से मिलती है 89 किलोमीटर, गुजरात से 1022 किलोमीटर सीमा मिलती है राजस्थान की। तो राजस्थान के 41 जिलों की सीमा अलग अलग देश यानी पाकिस्तान और अलग अलग राज्यों से संपूर्ण सामग्री आपको मानचित्र के माध्यम से मिल जाएगी। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा से लगने वाले 5 राज्यों का विवरण, उत्तर में, उत्तर पूर्व में और दक्षिण पूर्व में, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन राज्यों से सीमा की लंबाई कितनी है, विभिन्न राज्यों की सीमा से लगने वाले जिलों से संबंधित जानकारी और राज्य की सीमा से लगने वाले अन्य राज्यों के जिलों से संबंधित जानकारी आपको सारणी के माध्यम से मिल जाएगी। दूसरा टॉपिक राजस्थान भूगर्भिक संरचना से संबंधित, आपको राजस्थान के अंदर प्री कैम्बियन युग, आर्कियन महाकल्प क्या था, इससे संबंधित जानकारी, यानी आर्कियन, प्री अरावली यानी आर्कियन ग्रीक भाषा का शब्द है, उससे संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको डिटेल से। तीसरा टॉपिक राजस्थान भौगोलिक प्रदेश, यानी भौगोलिक प्रदेश से संबंधित, यानी राजस्थान को
भौतिक प्रदेशों को किन किन भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, उससे संबंधित जानकारी मिलेगी। जैसे पश्चिम मरुस्थलीय, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को डायग्राम के माध्यम से जानकारी दे रखी है आपको इस बुक में। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को पश्चिम मरुस्थलीय, अरावली प्रदेश और पूर्वी मैदानी और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेशों में बांटा गया। इस प्रकार की जानकारी आपको डायग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। इसके अलावा भौतिक प्रदेशों में क्षेत्रफल, जनसंख्या और विशेष विवरण से संबंधित जानकारी आपको सारणी के माध्यम से मिल जाएगी। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को मानचित्र के माध्यम से समझा रखा है। रेतीला शुष्क मैदान, अर्ध शुष्क मैदान, पर्वतीय मैदान और पूर्वी मैदानी प्रदेश आपको डिटेल से मिल जाएगा मानचित्र के माध्यम से संपूर्ण जानकारी। यानी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में डिटेल से जानकारी दे रखी है आपको। राजस्थान के विभिन्न पठार जैसे आबू का पठार, मेसाक पठार, लसड़िया पठार, ऊपरमाल का पठार, भौमट का पठार, तो विभिन्न पठार प्रसिद्ध है, उनसे संबंधित जानकारी आपको मिल जाएगी डिटेल से, जहाँ से एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का तुलनात्मक अध्ययन, भौतिक प्रदेश, अंग और निर्माण काल, क्षेत्रफल, ऊंचाई, मिट्टी, जलवायु, फसलें, जनसंख्या, चट्टानें, विशेषताएं, इनसे संबंधित जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसे पश्चिम मरुस्थलीय, अरावली प्रदेश और पूर्वी मैदान, तो इनके बारे में, इनकी विशेषता और क्षेत्रफल और संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी आपको डिटेल से इस बुक में। चौथा टॉपिक, राजस्थान जलवायु मानसून तंत्र। मानसून शब्द कौन सी भाषा का है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, जलवायु की प्रमुख विशेषता आपको मिलेगी इस बुक में। राजस्थान की स्थिति, अक्षांश स्थिति, समुद्र पूर्वी, अरावली पर्वतमाला, पवनों की दिशा और मिट्टी, वनस्पति, इस प्रकार की जानकारी मिल जाएगी आपको। राजस्थान की ऋतु से संबंधित ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। और राजस्थान के महत्वपूर्ण टॉपिक, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, जहाँ से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। टिवार्तो का जलवायु वर्गीकरण, जहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है, आपको मानचित्र के माध्यम से समझा रखा है डिटेल से। यह थानवेट का मानचित्र भी देखने को मिल जाएगा आपको, उससे संबंधित जानकारी भी मिल जाएगी आपको। अफवाह तंत्र में चंबल नदी से अफवाह तंत्र से संबंधित जानकारी आपको मिल जाएगी। चंबल नदी कौन कौन से जिलों में बहती है, कौन से राज्य में बहकर कौन से राज्य में प्रवाहित होती है, उस प्रकार की जानकारी मिलेगी आपको डिटेल से मानचित्र के माध्यम से। अरब सागर का अफवाह तंत्र यानी कच्छ के रण में गिरने वाली नदियाँ और खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का डायग्राम के माध्यम से शानदार तरीके से समझा रखा है। माही नदी, माही नदी के बारे में, माही नदी की उत्पत्ति, माही नदी के विभिन्न नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। ये माही नदी का अफवाह तंत्र का मानचित्र दे रखा है आपको। ये राजस्थान की विभिन्न नदियों के नाम आपको देखने को मिल जाएंगे, कौन कौन से जिलों में बहती है, उनसे संबंधित जानकारी आपको सारणी के माध्यम से मिल जाएगी। ये राजस्थान में नदियों के क्रम, अफवाह तंत्र में अवरोही क्रम और आरोही क्रम के आधारित नदियों के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके अलावा राजस्थान की नदियों के बारे में कंफ्यूज करने वाले फैक्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे डिटेल से। राजस्थान के प्रमुख जिले, जिलों के निर्माण के आधार पर खारे पानी के जिले और मीठे पानी के जिले। खारे पानी के प्रमुख जिले, सांभर झील जो फुलेरा जयपुर में ग्रामीण में स्थित है, इससे संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको जिलों के बारे में। राजस्थान की मिट्टियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण, एंटीसॉल, पीली भूरी मिट्टी, एरिडोसॉल मिट्टी, इनके विभिन्न नाम भी जो एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं, वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। कृषि विभाग के अनुसार राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण, कृषि विभाग ने राजस्थान की 14 भागों में वर्गीकृत किया है मिट्टियों को, तो उनसे संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको। मृदा के प्रकार, कौन कौन से जिलों में मृदा पाई जाती है, सारणी के माध्यम से मिलेगी जानकारी आपको इस बुक में। सेम यानी जलाधिक की समस्या से संबंधित कौन कौन से जिले हैं, उनसे संबंधित जानकारी आपको मिलेगी। इसके अलावा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है, उस योजना संबंधित जानकारी आपको मिल जाएगी इस बुक में। 7 टॉपिक, राजस्थान प्राकृतिक वनस्पति संबंधित नवीनतम राजस्थान वन नीति 2023 से संबंधित राजस्थान वन विभाग के नवीनतम आंकड़े आपको मिल जाएंगे इस बुक में। प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण, आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन, इनकी विशेषता, सर्वाधिक प्रसार वाले जिले और प्रतिशत, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी सारणी के माध्यम से। 8वां टॉपिक, राजस्थान जैव विविधता एवं वन्य जीव संरक्षण। जैव विविधता से संबंधित राजस्थान कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, उनके वैज्ञानिक नाम क्या है, उनसे संबंधित जानकारी मिल जाएगी। जैसे गोडावन दे रखा है वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रासिप्स, उपनाम क्या है, इस प्रकार की जानकारी आपको मिलेगी व्यवस्थित तरीके से डिटेल से। राजस्थान के प्रथम वन नीति से संबंधित जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। चिंकारा, चिंकारा का वैज्ञानिक नाम दे रखा है, ऊंट का वैज्ञानिक नाम दे रखा है, इनके बारे में डिटेल दे रखी है। आखेट निश्चित क्षेत्र, राजस्थान के 33 आखेट निश्चित क्षेत्र है, कुल 26,719 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। तो ये संबंध स्थान का नाम और संबंधित जिलों के बारे में सारणी के माध्यम से जानकारी मिलेगी आपको इस बुक में। राजस्थान में रामसर साइट एवं वेटलैंड आर्द्र भूमि जो है वो केवलादे घना पक्षी विहार में, सांभर झील में, इस प्रकार की जानकारी मिल जाएगी आपको। 9वां टॉपिक, राजस्थान पशुधन एवं डेयरी विकास से संबंधित, पशुधन से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। प्रथम जनगणना कब हुई थी, राजस्थान में कौन कौन से पशुधन पाए जाते हैं, 2019 की जनगणना में पशुधन कितना था, राजस्थान में कितने प्रतिशत कमी हुई है, उससे संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। राजस्थान में 20वीं पशुगणना 16 अक्टूबर 2019 को हुई थी। राजस्थान पशुओं में सर्वाधिक प्रतिशत तक कौन कौन से पशुओं की, उनसे संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको इस बुक में। राजस्थान की 20वीं पशुगणना 2019 में एक नज़र में पशु का नाम, संख्या, भारत
में राजस्थान का स्थान, भारत का प्रतिशत, राजस्थान में सर्वाधिक जिला और राजस्थान में न्यूनतम जिला और पशुगणना 2012 से लाकर 2019 में वृद्धि हुई या कमी, उससे संबंधित जानकारी आपको सारणी के माध्यम से मिल जाएगी। राजस्थान में डेयरी विकास की स्थापना राजस्थान में 1973 में हुई थी। राजस्थान में डेयरी विकास निगम और राजस्थान में कोऑपरेटिव कौन कौन से डेयरी विकास है उससे संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको। इसके अलावा ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति से संबंधित, दूध से संबंधित जो क्रांतियाँ हुई थी उन क्रांति से संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको। राजस्थान कृषि जलवायु प्रदेश, राजस्थान में कृषि कौन कौन क्षेत्रों में अधिक की जाती है उनसे संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको। रुतों के आधार पर राजस्थान में कृषि का विभाजन आपको डिटेल से मिलेगी जानकारी। राजस्थान में नकदी फसलें कौन सी है, तिलहनी फसलें कौन सी, रेशेदार फसलें, खाद्यान्न फसलें, विभिन्न फसलों के उत्पादन राजस्थान का कौन सा स्थान है देश में, उससे संबंधित जानकारी आपको सारणी के माध्यम से मिल जाएगी। राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश से संबंधित जलवायु का नाम, जलवायु खंड, जिलों के नाम, औसत वर्षा, कृषि अनुसंधान केंद्र, प्रमुख उपजे और मृदा के प्रकार संबंधित जानकारी आपको सारणी के माध्यम से मिलेगी। राजस्थान में कृषि विकास के विभिन्न कार्यक्रम, हरित क्रांति के जनक कौन कौन रहे भारत के अंदर, उससे संबंधित जानकारी आपको मिल जाएगी। राजस्थान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बांस मिशन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, विभिन्न योजना के बारे में डिटेल से जानकारी मिल जाएगी इस बुक में आपको। 12वां टॉपिक राजस्थान में सिंचाई एवं पेयजल परियोजना, प्रमुख बांध, तालाब और नहरों से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। सिंचाई के स्रोत कौन कौन से प्रतिशत में डिटेल से जानकारी मिलेगी। राजस्थान में खनिज संसाधन, धात्विक व अधात्विक खनिज कौन कौन से है, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है, कौन कौन से खनिज यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, उनसे संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। राजस्थान में ऊर्जा की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता यानी ऊर्जा के कौन कौन से साधन है, कौन कौन स्रोत है, उनसे संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको। परंपरागत ऊर्जा संसाधन राजस्थान संबंधित जल विद्युत हाइड्रो परियोजनाएं, विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं जो राजस्थान की विभिन्न राज्यों से है तो उनके बारे में डिटेल से जानकारी मिल जाएगी, अलग अलग राज्यों से जो हिस्सेदारी है। राजस्थान की प्रमुख विद्युत परियोजनाएं, राज्य की स्वयं की परियोजनाएं, साझी परियोजना और केंद्र संचालित परियोजनाएं, विभिन्न परियोजना आपको डायग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। ये देखिए पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायो मास, जल विद्युत परियोजना, तापी, सतपुड़ा, इस प्रकार की जानकारी आपको मिल जाएगी। राजस्थान में उद्योग एवं हस्तशिल्प से संबंधित जानकारी आपको मिलेगी, जैसे देश का पहला वर्ल्ड ट्रेड पार्क जयपुर में है और राज्य का मल्टी प्रोडक्ट सेज कहाँ है, धौलपुर में। राज्य का पहला ऑटो कंपोनेंट सेंटर अलवर में, इस प्रकार की जानकारी मिलेगी आपको। राजस्थान के प्रमुख कृषि एवं पशु आधारित उद्योग के बारे में, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, इस प्रकार के उद्योग के बारे में मिलेगी जानकारी आपको। राजस्थान के प्रमुख हस्तकला एवं संबंधित केंद्र, विभिन्न हस्तकलाओं के बारे में, उनसे संबंधित जिले से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। राजस्थान के प्रसिद्ध सेज और संबंधित क्षेत्र और जिले की जानकारी आपको मिल जाएगी सारणी के माध्यम से। 16वां टॉपिक राजस्थान में परिवहन विभिन्न प्रकार के होते हैं, स्थल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन, इस प्रकार के सड़क परिवहन से संबंधित जानकारी आपको मिलेगी डिटेल से। राजस्थान में सड़क परिवहन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानकारी मिलेगी आपको सारणी के माध्यम से। राजस्थान पर्यटन स्थल, 70वां टॉपिक की पर्यटन से संबंधित जानकारी आपको मिल जाएगी, यानी टूरिज्म लोगो, पर्यटन लोगो क्या है वर्तमान में, इस प्रकार की जानकारी, इसकी शुरुआत कब हुई थी, इससे बारे में डिटेल से जानकारी मिलेगी आपको। राजस्थान के प्रमुख जियो हेरिटेज साइट कौन कौन सी, उनसे संबंधित जानकारी आपको सारणी के माध्यम से मिल जाएगी। 19वां टॉपिक राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ, यानी कौन कौन सी जनजातियाँ राजस्थान निवास करती, कौन कौन से जिले में करती, उनके बारे में सारणी के माध्यम से जानकारी संपूर्ण रूप से मिल जाएगी आपको। 20वां टॉपिक राजस्थान विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम यानी मरु विकास कार्यक्रम, ऐसे विभिन्न कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिलेगी आपको, जैसे सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अरावली विकास कार्यक्रम। 21वां टॉपिक राजस्थान मरुस्थलीकरण रोकने के कौन कौन से उपाय वर्तमान किए जा रहे हैं, उनसे संबंधित जानकारी मिलेगी आपको इस बुक में। 22वां टॉपिक राजस्थान सूखा, अकाल, पर्यावरणीय समस्याएं, आपदा प्रबंधन और महामारी से संबंधित जानकारी आपको मिल जाएगी, सूखा और अकाल से संबंधित। 23वें टॉपिक में पारिभाषिक शब्दावली आपको देखने को मिल जाएगी, अफवाह क्या होता है, अक्षांश क्या होता है, अवनालिका अपवर्तन क्या होता है, उनसे संबंधित जानकारी डिटेल से मिलेगी आपको। ये HP टेलर सर का चित्र दे रखा है, हरिप्रसाद जी टेलर इनका पूरा नाम है, इन्होंने इस किताब का लेखन कार्य किया है और ये राजस्थान के RPSC के टॉपर भी रह चुके हैं जिन्होंने इस किताब का लेखन कार्य किया है। किताब के रेट की अगर बात करते हैं तो फिक्स रेट है 210 रुपये में बाजार में आपको उपलब्ध है। अगर आप भी राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान के भूगोल और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण किताब HP टेलर सर द्वारा लिखित, जिसमें अपडेट रूप से 7 संभागों और 41 जिले की संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हो, और इस किताब को ऑनलाइन खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में बाजार में उपलब्ध है भूगोल और अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण किताब। तो आज ही लाइए, खरीदिए और पढ़िए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।